अहमद वैस साहब आपने सुन लिया। अब यही वजूहात बयान करके बल्ले का निशान जो है वो भी कहा जाता है कि जी वो अब जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने वो लिया वो भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है आपने ठीक नहीं कराया। अब इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट चला गया है कि जी वो फैसला रिवर्स किया जाए। अब वो फैसला भी महफूज हो गया है। तो लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक बल्ले का निशान छीन नहीं लिया जाता। वो इस पर बड़ा वाज़ेह है कि किसी सूरत जी जी देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो तो इस वक्त जो है नून लीग की एक बी टीम बना हुआ है। और जिस तरह अभी हमारे हजरत साहब बात कर रहे हैं, वो जिस अंदाज में बात कर रहे हैं और जिस उस माजी के उसी एक खास स्टेज के ऊपर फंसे हुए हैं, ये मुझे बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था मियां नवाज शरीफ का, उस वक्त इमरान खान कब इन पावर था? इमरान खान की हुकूमत तो नहीं थी उस वक्त तो नवाज शरीफ जो था वो ये उसी की हुकूमत थी। 2017 की बात है वो तो सारी, और बाकायदा तौर पे। और दूसरी बात यह, मैं इनसे कहता हूं कि हजरत से कि जनाब आप देखिए, आप एक दफा नवाज शरीफ के 1980 में ये आया था मैदान सियासत में, और 1990 में ये पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बना। 10 साल के इसके आप उठा के देख लीजिए, हर साल की इसकी वेल्थ स्टेटमेंट और इसके इनकम टैक्स रिटर्न की स्टेटमेंट आप देखिए कि उस स्टेटमेंट के होते हुए 8 साल 8,000, 10,000, 15,000, 4,000, इस स्टेटमेंट के ऊपर एवेन्यू की और ये अजीजिया की इतनी बड़ी जायदाद कैसे बन सकती है? करप्शन की इंतहा की, गरीब इस मुल्क को गरीब कर दिया। अवाम की पॉवर्टी लाइन जो है वो कहां से कहां पहुंच गई, और ये दो भाई और ये खानदान अमीर हो गया। ये नजर नहीं आता, यहाँ इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये खुदा के लिए कभी मुल्क का सोचो। और वो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अगर वो उन्होंने ली है तो वो यूनिवर्सिटी इमरान खान ने 1 इंच वहां से कोई जमीन खुद ले ली है। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बना के वो एक पाकिस्तानी कौम की खिदमत के लिए है। वहां पे जो कुछ हो रहा है, वहां पे एक नई जनरेशन जो है वो पढ़ेगी, जवान होगी और आगे इल्म में आगे बढ़ेगी। इसमें किसका फायदा? तोशाखाना की बात करते हैं, तमाम कवायद ज़वाबित के मुताबिक जिस दिन ये फैसला इनको राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया गया था, ये बात कल भी सामने आएगी। लेकिन अभी जो इंतखाबी निशान है उसके बगैर बल्ले का निशान सामने आ जाएंगी। जी जी, आप इन बातों को छोड़ के आगे बढ़ने की बात करें। जी जी, खुदा के लिए जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे को नहीं देखेंगे और पीछे को नहीं भूलेंगे, माजी को नहीं भूलेंगे, हम वहीं खड़े रहेंगे और तबाही का शिकार होते रहेंगे। अच्छा सर, अब जो मैंने सवाल किया था, ये जो बल्ले का निशान है, अब अगर पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला भी सुना दिया, लगता नहीं इलेक्शन कमीशन उस पर अमल कर रहा है, खवातीनी नशिस्तों के हवाले से कोई फहरिस्त वगैरह उस पर भी अमल नहीं हो रहा, तो किसी तरह से भी कोई आपके हवाले से इलेक्शन कमीशन की जितने भी आपके खदशात हैं वो दूर होते नजर नहीं आते। अभी पेशावर हाईकोर्ट से अगर आपके हक में फैसला आ गया तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन अपील में जाएगा, अगर खिलाफ आया फिर आप आगे अपील में जाएंगे, तो तब तक तो इलेक्शन आ जाएंगे। अहमद वैस साहब, सवाल यह है कि अभी पहले भी सस्पेंड कर दिया था उन्होंने। अगर ये यहाँ से इनको कामयाबी नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट जाते रहे। ये तो देखिए कहते हैं ना कि वो एक मुहावरा है जो उर्दू का, कि काफिला चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, ये मामला तो चलते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता। अब ये इस इलेक्शन कमीशन ने जो तरीकेकार इख्तियार किया है, क्या ये दुरुस्त है? एक मौके के ऊपर उनके पास वो कहते थे कि हमारे पास फंड नहीं है, कभी कहते थे कि हमारी हल्का बंदी नहीं हुई है, कभी कहते थे कि जी हमें इतना टाइम दरकार है। कोई एक स्टेटमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कभी एक सही स्टेटमेंट दी है? तो अब भी वो यही बात लगे हुए हैं। ठीक है, सवाल यह है कि एक बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन कमीशन को क्या नुकसान है? जी जी, अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।